अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? मैं हूं आपका होस्ट शहजाद वासिफ। आज हम मौजूद हैं यहाँ सरगोदा आर्ट काउंसिल में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे आर्टिस्ट ज़िले शाह। जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम हराम के दिन चल रहे हैं और मुहर्रम हराम का एहतराम करना हम सब जो मुसलमान हैं पर फ़र्ज़ है, क्योंकि ये ऐसे दिन हैं, इस दिन में कुर्बानियाँ हैं और बहुत कुछ जो हो चुका है उसके बारे में, मुहर्रम हराम के बारे में आज जो कुछ बताने के लिए इनको हमने यहाँ बुलाया है। तो इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं और एक्टिंग के वाले से तो हमें मालूमात होती है, लेकिन हर वो त्यौहार जो हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है इसका एहतराम करते हुए इसको उस एहतराम से मनाना चाहिए। तो बात करते हैं ज़िले शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वासिफ भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। ज़िले शाह साहब, मुहर्रम हराम है, तो इस वक्त मैं आपसे वो नहीं पूछूंगा कि आपने कितनी फिल्में की, कितने ड्रामे किए, क्या किया, क्या आपका कैरियर है, लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने बताया व्यूवर्स को कि मुहर्रम हराम चल रहे हैं, आपको आप भी जानते हैं माशाल्लाह, और मोमन भाई भी हमारे हैं। तो थोड़ा सा ये बताएं हमारे जो नाजरीन हैं, देखने वाले सुनने वाले, कि मुहर्रम हराम की क्या अहमियत है और हम जो मुसलमान हैं ये दिन हमें कैसे मनाने चाहिए और इन दिनों का एहतराम हमें किस तरीके से करना चाहिए। जी, जैसे कि आप सबको मालूम है इस बात का कि हम एक्टर लोग जो होते हैं मुहर्रम का एहतराम इस तरह करते हैं जैसे को हमारा अपना, बिल्कुल हमारे अपने ही हैं, हमसे जुदा हुए हैं, उनकी शहादतें हैं। आज हम कलमा तैयबा पढ़ते हैं तो उनकी वजह से पढ़ते हैं। तो हम सब पे, एक्टर्स पे और बाकी मुसलमान जितने भी हैं उन पर फ़र्ज़ है कि इन दिनों का ऐसे ही सोग मनाएं, ऐसे ही सोग करें जैसे कि हम शुरुआत में करते होते थे। आजकल डिजिटल दौर है, आजकल सिर्फ 10 मुहर्रम तक एहतराम किया जाता है, बाद में नहीं करते। हमें चाहिए कि हम चेलम तक एहतराम करें, बाकी भी एहतराम बनता है लेकिन चेलम तक लाजमी बनता है। कुछ लोग हैं जिन्होंने मुहर्रम हराम में भी सॉन्ग लगाए होते हैं, ड्रामे चल रहे हैं, टीवी पर जो चैनल्स हमारे हैं वहाँ पे ड्रामे चल रहे हैं, सॉन्ग चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं इस बात को कि मुहर्रम में ना तो सॉन्ग, ना तो कोई पोइट्री, ना तो कोई इस तरह का कोई चीज़ नहीं लगानी चाहिए। जैसे कि देखें आप सब, हम लोग एक्टर्स होते हैं, हम 1 महीना 40 दिन या 1 महीना 20 दिन घर बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम एहतराम करते हैं इन दिनों का। इन दिनों पे हमारे लिए फ़र्ज़ है यार एहतराम करना। देखें आपका अगर कोई फोत हो जाता है तो कोई आप या शहीद हो जाता है तो क्या आप सॉन्ग लगाते हो? आपके घर में टीवी चलता है? नहीं चलता। ये हमारे वो हैं जिन लोगों ने हमें इस्लाम की बुनियाद दी। अगर आप इनका एहतराम नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में आप मुसलमान कहलाने के हक़ में ही नहीं हैं। और हुसैन हमारा सिर्फ मोमिन या शिया का नहीं है, मेरे ख्याल में हुसैन उसका नाम है जो हक़ पे डट गया। हुसैन को वो लोग साथ देंगे, वो लोग हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतराम करेंगे या इन दोनों का एहतराम करेंगे जो समझते हैं कि इस्लाम क्या चीज़ है। बाकी मेरे ख्याल में मैं इतना नहीं जानता जितना मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। जी माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि हमें मुहर्रम हराम का एहतराम करना चाहिए। अच्छा, सुनने में यह है, बल्कि मैं अक्सर देखता आ रहा हूँ क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ शो बिज़नेस से है और मीडिया से है, तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एहतराम करते हैं, तो इसकी क्या वजह है? ये मैं छोटी सी बात कहूँगा कि मैंने एक जगह पे पढ़ा था, कहते हैं कि भी कंजर अक्सरियत में शिया होते हैं। नहीं, ये मैं उन्हें सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जो आर्टिस्ट होते हैं ये नरम दिल लोग होते हैं, इनमें दर्द को महसूस करने की हिस्स बहुत तेज़ होती है दूसरे लोगों से। तो वो हम दर्द को महसूस करते हैं। हम आर्टिस्ट बेशक वो सुन्नी है बेशक शिया है, लेकिन वो मुहर्रम का एहतराम इसी तरह करेगा जिसे एक अहले तशी करता है। और बस हम इसी वजह से करते हैं और हमें इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हैं, जब तक सांस चलते हैं, हम मुहर्रम का एहतराम और सफ़र का एहतराम हम लाजमी करते होते हैं। जी हमें अभी कुछ मालूम हुआ कि आप ड्रामा कर रहे थे किसी शहर में, तो जैसे ही मुहर्रम का चाँद नज़र आया तो वो ड्रामा आपने छोड़ दिया और वापस घर आ गए। तो अब कब तक इसका जो है, जो मुहर्रम हराम है, ये इसका जो सोग है वो कितने जो महीने हैं और कौन सी तारीख तक मनाया जाता है, कौन से मुहर्रम हराम तक या कौन से सफ़र तक जो सोग है मनाया जाता है? ये जैसे कि आपने कहा कि मैं ड्रामा छोड़ के आ गया, मैं मियाँ चन्नू ड्रामा कर रहा था, अरशद कुरैशी साहब उसके प्रोड्यूसर थे। मैं ड्रामा कर रहा था, जुमे रात की रात मैं वापस आ गया था। जुमे रात को भी ड्रामा चला था, जुमे को भी ड्रामा चला था, लेकिन मैं जुमे रात को ड्रामा छोड़ के वापस आ गया था कट ऑफ करके।
کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اگر چاند جمعے کو نظر آ جاتا تو بھی میں گناہ گار تھا، اگر جمعرات کی شب آ جاتا تو بھی میں گناہ گار تھا. تو اس وجہ سے میں نے نہیں اس سے اپنے آپ کو اس لائق سمجھا کہ میں ڈرامہ کروں. اور اسی دن آتے سار ہی میں نے اللہ پاک سے رجوع کیا، اللہ پاک سے معافی مانگی کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی گستاخی ہو گیا تو معذر چاہتا ہوں. اور لیکن ہم یہ چیلم تک کرتے ہوتے ہیں، کچھ لوگ 10 محرم تک یا کلوں تک کرتے ہیں، لیکن ہم چیلوں تک، سفر کی 20 تک ہم کرتے ہوتے ہیں. اچھا، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے سننے والے کو، دیکھنے والوں کو، اور ہمارے ان آرٹسٹوں کو جو شو بزنس کے جو جتنی بھی ٹیم ہے، چاہے وہ سنگر ہیں، آرٹسٹ ہیں، ڈائریکٹر ہیں، میوزیشین ہیں، ہاں کوئی بھی لوگ ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ محرم الحرام کا احترام انہیں کس حد تک منانا چاہیے؟ بالکل جی، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہماری اداکار فیملی جو ہے، مطلب جو فنکار برادری ہے، ان سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ یار اگر آپ کا کوئی چلا جائے تو آپ 10 دن 20 دن کہیں ڈرامہ یا کہیں میوزیشین یا کہیں میوزک نہیں کرتے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پیارے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں اسلام دیا، تو اگر ان کے لیے تو یار چیلم کیا، ساری عمر بھی اگر نہ کام کرنا پڑے تو وہ بھی بنتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی کہیں گے تو میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا احترام محرموں کا خاص کر کے کیا جائے، باقی یہ پھر اللہ پاک سے اور ہمارا وہ آپس کا معاملہ ہے، چیلم تک لازمی کیا کریں. جی بہت شکریہ جی. یہ تھے جناب ضلع شاہ صاحب، جنہوں نے محرم الحرام کے بارے میں بڑی اچھی بات کی. اور ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ خاص کر جو ہمارے یہ اسلامی تہوار ہوتے ہیں، ان تہواروں کو بھرپور عقیدت سے منایا جائے. ان کا جیسے محرم الحرام ہے تو بھرپور شوق سے منایا جائے، کیونکہ جب ہمارے اپنے چلے جاتے ہیں تو ان کا بھی شوق ہم مناتے ہوتے ہیں. تو یہ تو پھر جو ہستیاں گئی ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں. جتنا بھی شوق منایا جائے کم ہے، جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، کیونکہ آج اگر ہمارا اسلام زندہ ہے تو صرف ان لوگوں کی وجہ سے زندہ ہے جنہوں نے ہمارے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں اور دشمنوں سے یزید سے ڈٹ کر مقابلہ کیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو تہوار ہیں اسلامی، اس پر اس کے جو عقیدت سے منانے کی توفیق عطا فرمائے اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کا ہوسٹ شہزاد واصف، ٹائم پاس پاکستان زندہ باد.